हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.4। पिछली प्रश्नावली 3.3 हमने को ने सॉल्व कर ली है। अगर आप पीछे की प्रश्नावली और चैप्टर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना है। ठीक है, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने पिछली प्रश्नावली में समझ लिया है। आज हम विलोपन विधि के बारे में भी सॉल्व करके और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दोनों विधि से सॉल्व करने को इसमें कहता है, तो हम दोनों विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ये हमारी दो समीकरण हैं। हम इसको सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, ये हमारी पहली समीकरण है। 2x - 3y = 4, ये हमारी दूसरी समीकरण है। हम सबसे पहले विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में हमें करना क्या है, हमारे जो दो चर हैं x और y, किसी एक चर के गुणांक को हमें बराबर करना होगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे y का गुणांक क्या है -3। अब गुणांक क्या होता है, जो उसके बगल में होता है। यहाँ पे x के बगल में क्या है 2, इसका गुणांक हो गया। तो हमने बताया किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। फिर हम बराबर करने के बाद समीकरण दोनों को जो बराबर हो जाएगा, तो समीकरण दोनों को घटा या जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर हम x के चर को गुणांक को बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें समीकरण 1 में, तो यहाँ पे हमारा क्या 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 2 में हमारा 3 है ना गुणांक। तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे x को बराबर कर लीजिए, 2 को बराबर कर लीजिए, लेकिन हमें ये भी समझना है जो y का गुणांक है हमारे यहाँ पे -3 है, या यहाँ पे हमारा जो अगर 3 हम y को बराबर कर रहा है, यहाँ पे 3y हो गया। फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे समीकरण को। ठीक है, अगर यहाँ पे घटाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में। हमने बताया घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। फिर ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। इसलिए हम अगर y के गुणांक को बराबर करेंगे तो समीकरण जो हमारी बराबर हो जाएंगे गुणांक, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हम y के गुणांक को बराबर करके समझा दे रहे हैं। आप समीकरण अगर x के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2x + 2y = 10 हो जाएगा। फिर आप घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, तो वहाँ y के गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x 3y = 15 हो जाएगा ना, 3 × 5 = 15। इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी समीकरण 3x + 3y = 15। अब यहाँ पे हमारे जो y का गुणांक है दोनों बराबर हो गए ना, तो यहाँ पे जब y का गुणांक बराबर हो गए, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, आपको यहाँ पे यही याद रखना है बस। बाकी आप सरल कर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का गुणांक क्या है माइनस में, यहाँ पे क्या है प्लस में है। तो अब जब ये है तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अगर हमारा x वाला गुणांक बराबर होता तो हम उसको घटाते। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में प्लस होता तो हम तो भी घटाते, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता y के गुणांक में तो हम घटाते, यहाँ पे 1 में माइनस लगा है इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। आपको मेन यही, जब आपको 1 में प्लस, अगर y का गुणांक बराबर है और 1 में प्लस 1 में माइनस है, तो हम वहाँ पर आप समझ जाना कि हमें जोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x + 3y = 15, और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4। ठीक है, हमने बताया जोड़ने पे हमारे चिन्ह जो होंगे वो सेम रहते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर चिन्ह हमारे सेम है, ये 3x प्लस का है, ये 2x प्लस का है। तो 3x 2x क्या हो, जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पे 3y हमारा प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, घट जाएगा, दोनों 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, या कट जाएगा 0 आ जाएगा बराबर। अब इस पार जाएंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह हमारे यहाँ पे बदलेंगे नहीं। अगर घटाते तो यहाँ पे 2x जो हमारा प्लस का है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। घटाने पे ऐसा होता है। ठीक है,
तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा, 15 4 19। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 19/5, ठीक है। x बराबर हमारा क्या निकला 19/5। अब जो x बराबर हमारा मान निकला है, हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, हमारा जो y का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं। अब देखो इसमें हमारी समीकरण छोटी कौन सी दिख रही है, 1 दिख रही है ना, तो 1 में ही रख रहे हैं, ठीक है। अगर 3 में रखेंगे तो यहाँ ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 15, ये हम 1 सरल दिख रही है ना, तो हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है। x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 मान रखने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रख दे रहे हैं 19/5 प्लस y बराबर 5। x प्लस y थी हमारी समीकरण, तो x की जगह हमने 19/5 रख दिया प्लस y बराबर 5। अब y बराबर करेंगे 5, ये 19/5 हमारा इधर आ जाएगा, तो माइनस का 19/5 आ जाएगा। y बराबर इसके नीचे 1 है ना, तो यहाँ पे अब हम भिन्न सॉल्व कर लेंगे, 1 और 5 के एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। अब एक का 5 में भाग देंगे, 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 माइनस 19, तो y बराबर हमारे क्या आएगा 19। 25 से हम 19 घटा देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो y बराबर क्या निकला हमारा 6/5, ठीक है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों के मान निकाल रहा है, x के मान निकाल लिए 19/5 और y के मान निकाल लिया हमने 6/5, ठीक है। अब हम इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी पहली समीकरण है। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे हमें समझना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें करना क्या है, किसी एक समीकरण जिसका संख्यात्मक मान कम हो। अब यहाँ पे दो समीकरण हमारी, इनमें किसका संख्यात्मक मान कम दिख रहा है, जिसमें हमें कम मल्टीप्लाई करना पड़े, x बराबर या निकालें। यहाँ पे हमारी पहली समीकरण का संख्यात्मक मान कम दिख रहा है, क्योंकि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है, बराबर 5 है। यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे इस y का गुणांक -3 है। तो यहाँ पे बड़ी समीकरण हमारी कुछ 2 दिख रही है ना, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान हमारी पहली समीकरण का कुछ कम दिख रहा है। तो समीकरण 1 को ही हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें कुछ आसानी रहती है, ठीक है। तो संख्यात्मक समीकरण 1 का कम है ना, तो हम 1 को ही प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापित करने का मतलब जैसे हम x बराबर रोक लें और y को उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा ना। अब ये जो x बराबर हमने एक्चुअल मान तो नहीं है, याद रखना, ठीक है। x बराबर जो हमने निकाला 5 माइनस वाई, इसको हम समीकरण दूसरी में रख देंगे, फिर वहाँ से हमारा जो y का मान निकलेगा, फिर हम y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा जो x का मान निकलेगा बराबर ही निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पिछली प्रश्नावली में अच्छे से समझा रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। 1 से x प्लस वाई बराबर 5, अगर x को इस पार रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब लिख लेंगे x बराबर 5 माइनस वाई। समीकरण x बराबर प्रतिस्थापित कर लिया है ना, तो इसको हम समीकरण दूसरी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 1 को प्रतिस्थापित किया है 2 में रखने पर, ठीक है। रख दे रहे हैं 2, x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ये पूरा मान रखेंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2y माइनस 3 बराबर 4। ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 5y आ जाएगा ना। इस 10 को हम इस पर बराबर के उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 4 ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस 5y, घट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा ना। y बराबर, अब देखो माइनस माइनस इस पार उस पार हम काट देंगे, तो 6/5 आ जाएगा ना y बराबर, क्योंकि इधर गुणा में भाग में आ जाएगी, y बराबर 6/5, ठीक है। अब जो हमारा y बराबर 6/5 निकला है, हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे हम इसमें भी रख देंगे, तो हमारा जो x का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। तो समीकरण 1 छोटी दिख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, ठीक है, में y बराबर 5, वो y बराबर 6/5 रखने पर, ठीक है। x प्लस 6/5 बराबर 5 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, समीकरण 1 में। तो x बराबर 5
इस ये -6/5 उधर जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा ना, -6/5। इसके नीचे 1 है ना, भिन्न अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएंगे। इस 1 का 5 में भाग देंगे, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 - 6। x बराबर हमारा क्या है, 25 से 6 घटाएंगे हमारा क्या आएगा, 19/5। तो x का मान हमारा क्या निकला, 19/5। ठीक है, ये हमारा x का मान निकला और y का मान हमारा 6/5। तो हमने पहला क्वेश्चन दोनों प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, ये हमारी पहली समीकरण है। 2x - 2y = 2, ये हमारी दूसरी समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 3, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 4, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, -2। अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 2 है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों गुणांकों का, तो क्या 6 आएगा ना, तो 6 बराबर होगा सबसे अच्छा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे ना, x का गुणांक बराबर रहेगा तो हम घटाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर हम y को बराबर करना है तो केवल समीकरण 2 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। और फिर अगर हम जब y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जब प्लस माइनस होगा तो समीकरण को हम जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस होता तो हम घटाते, ये चीज़ याद रखना। y के गुणांक में अगर किसी में भी एक में अगर माइनस लगा है तो ये चीज़ याद रखना कि हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, तो समझ जाना कि हमें उसको जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम y के गुणांक हमें ज़्यादा आसान रहेगा ना बराबर, क्योंकि समीकरण 2 में हम केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। एक को क्या करना, x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 3 का मल्टीप्लाई, इसलिए हम y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में अगर गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा -4y = 2 दूनी 4, ये समीकरण 3 हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे गुणांक दोनों के बराबर हो गए ना, 1 और 3 के, y के गुणांक, समीकरण यहाँ पे 3। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर 3x + 4y = 10, 4x - 4y बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ने पर हमारे चिन्ह सेम रहते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना, यहाँ पे 4y माइनस प्लस का है तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 4 14 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या है, 14/7। तो x बराबर क्या है हमारा, 2 आएगा, क्योंकि अगर 14 में 7 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। x बराबर 2 निकला मान। अब देखो जो x बराबर 2 हमारा मान निकला है, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, सभी में किसी में भी रख देंगे, हमारा जो y का मान निकलेगा वो सेम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी छोटी समीकरण दिख रही है, हमारी कुछ दूसरी समीकरण कुछ छोटी दिख रही है ना, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे 2 समीकरण हैं, 2x - 2y = 2, 2x की जगह 2 रख देंगे, -2y = 2, ये 4 हो जाएगा, -2y = 2, -2y रोक लेंगे, इस 4 को उस पार भेज देंगे, 2 - 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस का 2y, इसको घटाएंगे, माइनस कट जाएगा ना, तो y बराबर 2 1 2, अगर भाग देंगे 2/2 तो y बराबर कट जाएगा, 2 1 2 क्या आएगा, y बराबर 1 आया। ये हमने विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, दोनों इस समीकरण को। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के बारे में पूरा समझा रखा है। ठीक है, ये हमारा पहला, अब दूसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समझाने का। इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, केवल हम विलोपन विधि द्वारा ही बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 4y = 10
2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें देखो किसका संख्यात्मक मान हमें कम दिख रहा है, समीकरण 1 का दिख रहा है या 2 का दिख रहा है। जिसका संख्यात्मक मान, जिसका मतलब गुणांक आप समझो कि कम दिख रहा है, किसका गुणांक कम दिख रहा है, समीकरण 2 का हमें गुणांक कुछ कम दिख रहा है ना, तो हम समीकरण 2 को ही प्रतिस्थापित कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 2 को हम प्रतिस्थापित कर ले रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अगर हम x बराबर रोकना चाहें, ये हमारा 2, इस 2y को उस पार भेज देंगे, प्लस का 2y हो जाएगा ना। अब यहाँ पे x बराबर अगर करेंगे तो 2, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं। 2 में कॉमन मतलब उसका जो भाग दे देंगे 2 का अंदर, 1 प्लस y हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y ही बचेगा, बटे ये 2 इसके x के मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे अंश और हर में x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस y। अब x बराबर क्या निकला, 1 प्लस y निकला। अब इस x बराबर जो 1 प्लस y निकला है, 1 प्लस y, हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 2 को ही प्रतिस्थापित किया है, तभी तो हमने x बराबर 1 प्लस वाई निकाला है। अब इसको हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, x बराबर 1 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमारी समीकरण है। 3x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3 3 एकन 3 हो जाएगा ना, प्लस 3y इस y में करें हैं, प्लस 4y बराबर 10। 3y 4y जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। इस 3 को हम इधर भेजेंगे, 10 माइनस 3 आ जाएगा, 7y। इसको घटा देंगे, क्या आएगा, 7 आएगा ना, 10 से 3 घटा देंगे तो y बराबर क्या है हमारा, 7/7। अब देखो y बराबर 7/7, तो भाग दे देंगे, क्या आएगा, 1। तो y बराबर हमारा क्या निकला, 1 निकला, और x बराबर हमारा क्या निकला था, 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चाहे हम देखो y बराबर जो हमारा 1 निकला है, अब इसको हम समीकरण चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे यहाँ पे रख देंगे, जो हमारा x का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसी में रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 1, x बराबर 1 प्लस वाई में रखने पर। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 1 प्लस 1, तो x बराबर हमारा क्या निकला, 2। यहाँ पे देखो हमने विलोपन विधि द्वारा x का मान कितना निकाला था, 2 निकाला था, y का मान कितना निकाला था, 1। तो यहाँ पे हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी y का मान कितना निकला, 1, और x का मान कितना निकला, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसको केवल विलोपन विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली प्रश्न वाली पूरी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व की है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो इस 4 को हम इस पार भेज देंगे, तो 3x माइनस 5y बराबर, इधर प्लस में है, माइनस में है ना, तो इस पार जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखो 9x, अगर इस 2y को हम इस पार लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा ना, बराबर 7। समीकरण 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब हमने x को और y को हम एक तरफ कर लिया, और जिसमें हमारा चर नहीं है हम उसको बराबर के उस पार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारी समीकरण 1 जो है वो 3x माइनस 5y बराबर 4 है, और यहाँ दूसरी समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। देखो यहाँ पे हमें गुणांक बराबर करना है, तो समीकरण अगर y को हमें बराबर करना है तो यहाँ पे 5 है गुणांक, यहाँ पे 2 है, जो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा ना। अब अगर हम इसमें बराबर करना चाहें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 10y दोनों में आएगा। अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम समीकरण केवल 1 में 3 का गुणा कर देना, 3 त्रिक 9x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा x का गुणांक बराबर करने में कुछ आसानी हो रही है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x के गुणांक को ही हम बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, समीकरण
एक में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y, 3 पचे 15 हो जाएगा ना, बराबर 4 तिया 12। समीकरण इसको हम 3 कर लेते हैं। यहाँ पे 9x माइनस 15y बराबर 12, x का गुणांक 9 है और समीकरण 2 में देखो x का गुणांक 9 है। अब गुणांक बराबर हो गए, x के गुणांक बराबर हैं तो क्या करें, हमें आप समझ जाना घटाना ही घटाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2 हो गई हमारी। और तीसरी समीकरण है 9x माइनस 15y बराबर 12, ठीक है। इसको हम घटा लेते हैं। अब हमने बताया घटाने पे चिन्ह हमारे बदल जाते हैं, तो ये हमारा प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा। ये 15y हमारा माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा। ये 12 हमारा प्लस का है ना तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे 9x प्लस का है, 9x माइनस का है तो हमारा घट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2y हमारा किसका है, माइनस का है। यहाँ पे 15y हमारा किसका है, प्लस का है। तो माइनस प्लस तो घटेगा तो घट जाएगा ना, तो क्या आएगा, 13y आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 7 हमारा प्लस का है, 12 माइनस का है तो घटेगा क्या है, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 5। इस 13 को हम गुणा में है ना तो इस पार आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या निकला, माइनस का 5/13, ठीक है। यहाँ पे अब हम y बराबर जो -5/13 है, हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 3 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 1 में रख देंगे, हमारा जो x का मान आएगा वो बराबर ही आएगा। जिसमें हमारा गुणांक कम होंगे हम उसी समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे उसमें कुछ कम गुणांक दिख रहा है ना, तो छोटी दिख रही है तो हम उसी में रख देते हैं, ठीक है। 3x यहाँ पे आप लिख लेना, y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर रख लेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। 3x माइनस 5y की जगह क्या रखेंगे, -5/13 बराबर 4। 3x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका देखो 5×5 = 25, प्लस का आ जाएगा ना 25/13 बराबर 4। 3x ये 4 इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा ना 25/13। इसके नीचे 1 है ना, यहाँ पे अब हम भिन्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x बराबर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारा 13 ही तो आएगा। भिन्न जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 13 में फिर 1 का अगर 13 में भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 का फिर ऊपर 4 में गुणा कर देंगे, 13 चौक 52 आ जाएगा, माइनस ये हमारा 13 × 13, 1 में 25 में गुणा करेंगे तो 25 ही हो जाएगा। 3x बराबर, अब देखो यहाँ पे 52 से हम 25 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27/13। अब x बराबर 27/13। अब ये अगर हम जो हमारा गुणा में किस में जाता है, भाग में जाता है, तो यहाँ पे गुणा भाग में आ जाएगा, 3 × 3 ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या निकला, 9/13। x बराबर हमारा 9/13 निकला, ठीक है। यहाँ हमने विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरी प्रश्नावली पीछे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व कराई है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते। तो अब पहले का चौथा नंबर है अगला क्वेश्चन, x/2 + 2y/3 बराबर -1। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी समीकरण भी लिख लेते हैं, x - y/3 बराबर 3, ठीक है। अब देखो इसको हम एलसीएम लेंगे, नीचे का भिन्न जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब 6 का 2 का इसमें भाग देंगे 6 में तो क्या आएगा, 3 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। अब इस 3 का इसमें भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 4y आ जाएगा बराबर -1। इसके नीचे 1 होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा, अब इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करें, 3x + 4y बराबर 6 में -1 का गुणा कर देंगे तो -6 हो जाता है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है ना, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा।
1 का 3 में भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब इस 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, ऊपर y में गुणा कर देंगे तो y बराबर 3/1, इसके नीचे 1 होता है ना। अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस वाई, इस 1 का हम इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो सेम आ जाएगा। इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तिर्यक का, ठीक है। 3 का 3 में कर देंगे 9, समीकरण हमारी 2 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी गुणांक हो रहा है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे x का गुणांक हो रहा है ना, तो आप समझ जाना हमें घटाना ही घटाना है। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण, ये हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे, चाहे लिख सकते हैं आप विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। समीकरण 1 और गुणांक बराबर है ना, तो यहाँ पे हम घटा ही देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। गुणांक हमारे x के बराबर है ना, तो घटाएंगे, घटाने पर हमारे चिन्ह क्या होते हैं, घटाने पर चिन्ह हमारे बदल जाते हैं, तो ये हमारे कट जाएगा। ये हमारा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल ही देते हैं। ये हमारा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 4y प्लस का 1y तो क्या हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा। माइनस के 6 माइनस के 9, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही आता है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह जुड़ जाएगा, क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो हमारा y बराबर क्या आया, माइनस का 15/5, तो y बराबर भाग देंगे क्या आएगा माइनस का 3, 5×3 15। अब इस जो हमारा y बराबर माइनस का 3 निकला है, चाहे हम 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, हमारा एक गुणांक जो x का बराबर आएगा वो हमारा बराबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर माइनस का 3, जिसका गुणांक कम होगा हम उसी में रख देते हैं, ठीक है। किसका गुणांक कम दिख रहा है, हमारा 2 का कुछ कम दिख रहा है ना, तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे बराबर 9। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 9। 3x 9 इसको उस पार भेजेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। 3x घटाएंगे 6 आ जाएगा ना, x बराबर 6/3, गुणा में है भाग में चला जाएगा। x बराबर क्या निकला हमारा 3 दूनी 6, x बराबर 2 निकला, y बराबर माइनस का 3 निकला। तो हमने इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक